नमस्ते। आज हम बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट के एक बहुत ही मशहूर निबंध बातचीत के बारे में। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 19वीं सदी में लिखी गई ये बातें आज के जमाने में कम्युनिकेशन के लिए कितनी जरूरी हैं। तो इस सफर की शुरुआत ठीक उसी सवाल से करते हैं जो लेखक ने खुद उठाया है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर हम इंसानों के पास बोलने की शक्ति, ये वाक शक्ति होती ही नहीं, तो इस दुनिया का क्या होता। आज की हमारी इस पड़ताल का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम जानेंगे ईश्वर के उस अनमोल वरदान के बारे में, फिर बातचीत और भाषण के बीच का फर्क समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अच्छी बातचीत के नियम क्या हैं, फिर बातचीत की कला को परखेंगे और आखिर में हम उस सबसे उत्तम तरीके तक पहुंचेंगे जो लेखक ने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ईश्वर का अनमोल वरदान। यहाँ हम भट्ट जी के निबंध की एकदम बुनियाद को समझेंगे, मतलब बोलने की वो ताकत जो हम सबके पास है। भट्ट जी का मानना है कि वाक शक्ति, मतलब जो बोलने की हमारी ताकत है, वो भगवान का दिया सबसे सबसे कीमती तोहफा है। असल में यही वो एक चीज है जो इंसानों को बाकी सारे प्राणियों से अलग करती है, उन्हें बेहतर बनाती है। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सब कुछ एकदम खामोश है। भट्ट जी कहते हैं कि अगर बोलने की ये शक्ति नहीं होती ना, तो ये पूरी कायनात ही गूंगी होती। लोग लुंज-पुंज होकर, मतलब जैसे बेजान से एक कोने में पड़े रहते, अपने सुख दुख, अपने अनुभव कुछ भी किसी से कह नहीं पाते। और यहीं पर भट्ट जी एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि बातचीत जो है ना, वो हमारे दिल के लिए एक सेफ्टी वॉल्व जैसी है। मतलब हमारे मन के अंदर जो भी मवाद या धुआं जमा होता है, वो बातचीत के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है और नतीजा, हमारा मन एकदम हल्का और साफ महसूस करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बोलने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों के बीच का फर्क समझते हैं। एक तरफ है बातचीत और दूसरी तरफ भाषण। और ये देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बातचीत क्या है? वो बिल्कुल घरेलू, इनफॉर्मल होती है, जिससे मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ है भाषण, जो पूरी तरह फॉर्मल होता है, नाज नखरे से भरा हुआ, और उसका एक ही मकसद होता है तालियां बटोरना। सीधी सी बात है, बातचीत दिल से होती है, जबकि भाषण सिर्फ एक परफॉर्मेंस, एक दिखावा है। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छी बातचीत के लिए आइडियल सिचुएशन क्या होती है। भट्ट जी इसका जवाब देने के लिए दो इंग्लिश थिंकर्स का हवाला देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये नियम आखिर है क्या। एडिसन का मानना था कि जो असल बातचीत होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। बस तभी वो बिना किसी झिझक के एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा इंसान उस बातचीत में शामिल होता है, तो बात दिल खोलने वाली नहीं रहती, वो एक तरह का दिखावा बन जाती है। लेखक ने क्या खूब कहा है कि वो अंगूठी में जड़े नग जैसी हो जाती है, दिखने में सुंदर पर वैसी खुली और सच्ची नहीं रहती। और अगर लोग 4 या उससे भी ज्यादा हो जाएं, तब तो भूल ही जाइए। तब तो बातचीत का वो अपनापन, वो गर्माहट, सब खत्म। वो बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है, जिसके लिए निबंध में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, राम रमोवल, मतलब बस ऊपरी बातें। तो असली बात जो है वो बेन जॉनसन के इस एक वाक्य में छिपी है। वो कहते हैं कि बोलने से ही इंसान का असली रूप सामने आता है। मतलब जब तक कोई इंसान कुछ बोलता नहीं है, तब तक उसके गुण और दोष, उसकी असलियत पता ही नहीं चलती। तो लोगों की गिनती से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बातचीत के एक और भी ऊंचे लेवल पर चलते हैं, एक ऐसी कला जो यूरोप में बहुत पॉपुलर थी। अब ये जो चीज़ है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, ये बहुत दिलचस्प है। ये असल में यूरोप में बातचीत करने का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा हुनर है जिसमें इतनी चतुराई और मिठास होती है कि सुनने वाले के कानों को रस मिलता है, उसे सुनकर मजा आ जाता है। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है। अब इसकी खासियत क्या है? इसमें बातें बड़ी क्लेवर, बड़ी विटी होती हैं, जो दिल को छू जाती हैं। सबसे जरूरी बात, इसमें कोई अपनी नॉलेज का दिखावा नहीं करता। मकसद बस एक होता है कि सबको मजा आए, और इसीलिए पूरी की पूरी चर्चा हल्की फुल्की और खुशनुमा रहती है। और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी पड़ाव पर, उस चीज पर जिसे बालकृष्ण भट्ट बातचीत का सबसे ऊंचा, सबसे बेहतरीन रूप मानते हैं। वो बातचीत जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? वो है आत्मवार्तालाप, यानी खुद से बात करना। जी हाँ, कम्युनिकेशन का सबसे ऊंचा लेवल दूसरों से बात करना नहीं, बल्कि अपने आप से बात करना है।
और जब कोई इंसान अपने आप से बात करने की ये शक्ति पा लेता है ना, तो उसके कई फायदे हैं। वो अपने इमोशंस, खासकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाता है। इससे मन में एक गहरी शांति आती है। और तो और, वो अपने लिए एक ऐसी नई, बेहतर दुनिया बना सकता है जहां दूसरों से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई टकराव हो ही नहीं। इस बात को समझाने के लिए भट्ट जी एक बहुत ही दमदार मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो मन है वो इस रंग बिरंगी दुनिया का एक बहुत बड़ा आईना है, जिसमें हम जैसी चाहें वैसी शक्ल देख सकते हैं। और ये जो आत्मवार्तालाप है, खुद से बात करना, वही वो चाबी है जिससे हम अपनी इस भीतरी दुनिया को मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। बातचीत के इन सभी लेवल्स को समझने के बाद असल में किसी के लिए भी सबसे ज़रूरी बातचीत आखिर कौन सी होती है?